दोस्तों नमस्कार। आज मैं महेंद्र कुमार यादव, राजकीय कृषि रक्षा इकाई घुघुली प्रभारी, आप लोगों से खेती संबंधी कुछ बातें करना चाहता हूं जो समसामयिक है और ये ज़रूरी भी है कि ये रबी का सीज़न चल रहा है और आप लोग रबी की फसलों में मुख्य फसल जो है आपकी गेहूं है और गेहूं मुख्य फसल होने के नाते एक भारत की बड़ी जनसंख्या का कहा जाए तो मुख्य भोजन भी है, जिसे रोटी, डबल रोटी या जो भी मतलब इससे बनने वाले जो अन्य पदार्थ हैं जैसे सूजी वगैरह भी इसी में आता है। तो आप खेती के साथ साथ अगर जो भी फसल की खेती आप कर रहे हैं गेहूं की, तो गेहूं की फसलों का चुनाव जो है मुख्य रूप से अगर अच्छी फसल का मतलब अच्छे प्रजाति के बीज का चुनाव अगर करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अच्छा उत्पादन के साथ साथ जो है ऐसी वैरायटियाँ आपको चयन करना चाहिए जो रोगरोधी हों। रोगरोधी होने के साथ साथ जो है वो उनके अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्व हों जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी हों और आवश्यक मात्रा की पूर्ति करते हों। तो आइए इसी संबंध में हम एक बात करेंगे। एक नई प्रजाति आई है जिसका नाम है DBW 187। ये करनाल से निकाली गई है और इस प्रजाति की मुख्य विशेषता ये है कि येलो रस्ट के प्रति ये रोधी है। मतलब येलो रस्ट बीमारी जो गेहूं में लगती है वो बीमारी नहीं लगेगी। और दूसरी बात है यह है कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो लौह तत्व पाया जाता है, करीब करीब आपको जो है 43% लौह तत्व पाया जाता है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात और कह दें, यहाँ ये जो लौह तत्व है ये महिलाओं के लिए भी मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे कई बीमारियाँ होती हैं जो इससे संबंध में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी फ़िलहाल इसकी बात कर लेते हैं। तो इस गेहूं को लगाने के लिए अगर आप लाइन से बुआई करते हैं तो आपको बीज की मात्रा भी कम लगेगी, आपको लागत कम करके उत्पादन अधिक लेना है। आपका मुख्य उद्देश्य यही है। सामान्यतः किसान भाई क्या करते हैं कि 40 किलो प्रति एकड़ बीज लगाना है तो 50 किलो डाल देंगे। 50 किलो का मतलब ये हो गया आपका जो है 50 किलो डालने का मतलब ये हो गया कि 40 की ज़रूरत है, आप 50 डाल दिए तो 10 केजी का जो पैसा आपका लगेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा का मतलब ये 10 केजी का मतलब 400 रुपये और अधिक लगेंगे, मोटी मोटा हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम गेहूं में जो उर्वरक प्रबंधन है उस पर हम लोग बात बहुत कम करते हैं। यहाँ के किसान जो है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के मेनली यूरिया और फास्फोरस मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस, या आप सामान्य भाषा में कह लें तो जिसको डाई के नाम से लोग जानते हैं, DAP बोलते हैं जिसको, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। पोटास का इस्तेमाल कम करते हैं। जबकि मुख्य रूप से किसी भी फसल के लिए 3 मेजर तत्व यानी मुख्य रूप से ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता जिन तत्वों की है वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। तो इसमें जो है आप नाइट्रोजन यूरिया के रूप में देते हैं, फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में देते हैं और फास्फोरस को DAP के रूप में भी दिया जाता है। DAP में 46% फास्फोरस पाया जाता है। और पोटास के लिए जो है आप म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास का मतलब ये हो गया उसके इस्तेमाल से दाने चमकीले होते हैं, हिस्ट पुष्ट होते हैं। और ये मतलब पोटास अगर नहीं डालते हैं तो आप जो दाना बनेगा उतना सख्त और चमकीला नहीं बन पाता है और वज़न भी कम हो जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी उर्वरक का इस्तेमाल करें तो आप NPK नाम से भी खादें आती हैं मार्केट में, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। मुख्य रूप से इफ़को, क्रिप्को हैं और भी NFL भी है, कई कंपनियां बनाती हैं।
लेकिन आप जब इसका इस्तेमाल करें तो जो संस्कृत मात्रा है, संस्कृत मात्रा के हिसाब से करें, तब आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप यूरिया की मात्रा ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा डालने से, यूरिया की मात्रा ज़्यादा डालने से आपको ये होगा कि भाई आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब जो पौधे तो की बढ़वार तो ज़्यादा होगी लेकिन दाना नहीं बनेगा। दाना का बनने से मतलब ये है, जो मुख्य रूप से आप जिसके लिए गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि अनावश्यक नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग हमेशा बैलेंस उर्वरक का उपयोग करिए। हाँ, और खेतों में कार्बनिक पदार्थ मतलब बढ़ाने के लिए आप गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या केचुए की खाद, जो भी खादें हैं इस तरीके की, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। चूँकि इस टाइम मतलब इस समय गांव में पशुपालन कम हो गया है, जिसकी वजह से गोबर की खाद की मात्रा खेतों में नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, पशुपालन और खेती ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और गांव में पशुपालन करना ज़रूरी है। पशुपालन से मतलब हमारा ये है कि अगर आप व्यावसायिक रूप से नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक गाय ही रख लीजिए या एक भैंस ही रख लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। कम से कम आपको शुद्ध दूध मिलेगा घर का खाने के लिए, और उसके साथ साथ जो है आपको क्या कहते हैं कि वो उसका गोबर मिलेगा जो खेतों का भोजन है, और खेतों को जो वेस्ट मटेरियल है जैसे मान लीजिए फसल अवशेष हैं वो उनके पशुओं के भोजन के रूप में काम आएगा। इसीलिए हमने कहा कि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज बस इतना ही। फिर अगले अंक में हम चर्चा करेंगे कि गेहूं में लगने वाले खरपतवार को कैसे नियंत्रण किया जाए, ठीक है, और उसको कैसे कम किया जा सकता है। धन्यवाद।